Hello student, welcome back. Second part of the chapter, Children at Work. So we will explain today second part of the chapter. First of all, we will learn about the part. Value follows his friend through the crowded street to a big building. जो वैल्यू होता है वो अपने उस वो जो लड़की दोस्त होती है उसको फॉलो करता है, यानी उसके पीछे पीछे चला जाता है। क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग, यानी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पीछे, और वो क्राउडेड स्ट्रीट यानी भीड़ भाड़ भरी गलियां जो होती है उनसे आगे। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बीन, उस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा गार्बेज बीन यानी कूड़ादान होता है। वैल्यू वॉन्डर्स वाई दे आर देयर एट ऑल, वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर वो वहाँ क्या करेगा या वहाँ क्या कर रहा है। नाउ लेट्स वी explain the story. He caught up with the girl as she was leaving the station. जैसे वो स्टेशन छोड़ता है और उसके पीछे भागता है तो वो उसको पकड़ लेता है, यानी उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है। When they got to the road, और जब वो रोड तक पहुंचते हैं, Value found that the vehicles kept coming had never stopped for anyone. वो जो वहां पे जब वो रोड पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो है गाड़ियां बराबर आती रहती है, यानी रुकती नहीं है। स्मोक एंड डस्ट फ्लीव एट हिम फ्रॉम ऑल साइड, स्मोक यानी धुआं हो गया और धूल हो गई, वो उस पे उड़ रही थी हर तरफ से। मेकिंग हिज हेड स्पाइन, यानी उसका थोड़ा सा सर दर्द टाइप का होने लग गया, यानी उसका सर चकरा गया। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, वो थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं जब तक कि उनको रास्ता नहीं मिल जाता है रोड क्रॉस करने के लिए। वैल्यू केप्ट hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वो जाने में कतराता है, यानी वो थोड़ा हिचकिचाता है कि कैसे पार करूँ रोड को, क्योंकि गाड़ियां खड़ी थी, इसलिए लड़की उसको खींच के रोड के दूसरी तरफ ले जाती है। what do you think you are doing? Grazing cows. What do you think you are doing? क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? जैसे कि गाय, ये जो गाय होती है वो चर रही, ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना। इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। तो लड़की उसे समझा रही है कि वहां खड़ा क्यों हुआ। इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल, यानी अगर तुम बीच में रुक गए तो तुम्हारी वहां पर चटनी बन जाएगी। वैल्यूज हर्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, अभी भी उसका दिल जो है बहुत जोरों से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, वो पीछे देख रहा था और देख रहा था कि गाड़ियां लगातार भागती जा रही है, इधर उधर दौड़ती जा रही है। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। अब वो जो है रोड के दूसरी तरफ पहुंच गए थे और वो रोड के साथ साथ चलने लगे थे, और रोड के दूसरी तरफ बड़े बड़े साइन बोर्ड्स यानी जो इश्तिहार होते हैं उनकी ओर देखने लगा, या फिर वो उस रोड पे लगे हुए थे। वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर, उसने बहुत सारी पिक्चर देखी उन पर और वो उन्हीं पे देखता जा रहा था। बेनियंस, कार, टायर्स, पेन्स, अ वोमेन होल्डिंग अ बॉक्स, मतलब वो ये सारी पिक्चर उन साइन बोर्ड पे देख रहा था। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, सारा सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो दैट इट मींट, वो ये नहीं समझ पाए कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि वो सारे इंग्लिश में लिखे हुए थे। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, लड़की ने उसे एक चौड़े पुल पर ले गई और वो चलने लगी। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, पीप्ड मीन्स होता है देखना या चोरी चोरी देखना। वैल्यू रुका और वो देखने लगा। अंडर हिम द रोड रन इनटू द सिटी, जो सड़कें शहर की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स,
और जहाँ पे वो खड़ा था वहां से वो बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गया, टावर्स यानी ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको देख सकता था, और वहां से बहुत सारी सड़कों को वो देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वेल वॉल अराउंड इट, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सोन बी काउंटिंग बार्स देयर। इफ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधानी से नहीं रहे, यू विल सोन बी काउंटिंग बार्स देयर। बार्स मीन्स होता है जैसे सरिया हो गई वगैरह वगैरह इस तरह की। तो वो लड़की उसे समझा रही है। द गर्ल ग्रिंड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और लड़की उसको एक बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बताती है। वैल्यू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वो वहां पर उसे देखता है और उसे पढ़ता है जहां पे लिखा होता है सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, अब जो वैल्यू है वो कह रहा है उस लड़की से कि हम यहाँ क्यों जाएं, हमने कुछ गलत थोड़े ना किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। अब जो लड़की है वो कह रही है यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट डोंट गेट कॉट, अभी मतलब किसी से पकड़े मत जाना। व्हाट डज सी मीन, वैल्यू कह रहा है इसका क्या मतलब हुआ। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it and at the station. What does she mean? वैल्यू कह रहा है meanwhile the girl, और इसी बीच जो है लड़की was already heading down, यानी वो उस पुल से नीचे सर करके देख रही थी, सर नीचे करके देख रही थी। with the sack on her shoulder, यानी sack means होता है हिलाना, अपने कंधों को थोड़ा हिलाते हुए। he had seen her putting plastic cups into it at the station. sack यानी थैले में, जो उसके कंधे पर थैला था। what was in it, इसमें क्या था। he had seen her putting plastic cups on into it at the station, यानी जो उसने स्टेशन पर उसे दिखाया था। what are you carrying in that bag, जो बेलू है वो पूछ रहा है लड़की से कि इसमें तुमने क्या रखा हुआ है। थिंग्स बोटल्स पेपर, कुछ चीजें हैं, बोटल्स हैं और कुछ कागज हैं। वैल्यू वॉन्डर व्हाट सी वॉज डूइंग विद देम, और वैल्यू उसको पूछ रहा है कि इसके साथ वो क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, अब वो थोड़ा सा शर्मा रहा था कुछ ज्यादा पूछता। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वैल्यूज बेयर फीट बर्न्ड। अब देखो सड़क में जो डामर होता है उसे टार कहते हैं। यहाँ पे जो बोला जा रहा है इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अब जो है सुबह हो चली थी, बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, वो बहुत ज्यादा गर्मी दे रहा था उस टार पे यानी वो डामर पे। एंड वैल्यूज बेयर फीट यानी नंगे जो पैर थे वो अब जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ऐसा नहीं था जैसे कि वो कोई कीचड़ वाली सड़क पर चल रहा हो। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, वो सूखने लगा पसीने से। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। ही ट्राइड हार्ड वॉक यानी वो और तेजी से चलने लगा और ज्यादातर यही सोच रहा था कि मैं लड़की के साथ बराबर चलता रहूं। सी वॉक रियली फास्ट, और वो वाकई में बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, अब जो वैल्यू है वो पूछ रहा है कि वाकई में खाना कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, और उसके बाद वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के आगे रुक गए। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मैंडेपम रीड वैल्यू, अब वैल्यू ने उसको पढ़ा जो उस पर लिखा था स्लोली, यानी वो बहुत धीरे से उसको पढ़ा। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सीड, अब उस पे जो है आगे एक थोड़ा सा फूल के टाइप में बनाया हुआ था। ग्रूम जे वी विनयगन ब्राइड
रानी रानी वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। अब जो मुझे यहाँ पे आपको समझाने का जो यहाँ पे जो बात है वो ये है कि वो एक हॉल में पहुंचते हैं। हॉल मतलब बिल्डिंग के पास जाते हैं जहाँ पे कि एक शादी चल रही थी और वो बाहर देखते हैं तो एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन टू इट। वो इनमें से एक गाड़ी पे बहुत सारे फूल लगे होते हैं जो सजी धजी होते हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। कम ऑन सी सेड। अब लड़की इधर उधर देखती है और उनमें से एक को तोड़ देती है और अपने बालों पर लगा लेती। आर वी गोइंग टू ईट हियर? क्या हम यहाँ खाने के लिए जा रहे हैं? आस्क वैल्यू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। वैल्यू ने पूछा कि क्या हम यहाँ पर खाने के लिए जा रहे हैं। वो उस बड़े हॉल को देख रहा था और वहां जो है बहुत सारे जो लोग थे उनकी तरफ देख रहा था। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। होप्स यानी आशा करते हैं या आशाएं हैं। सेड द गर्ल लड़की ने कहा, शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज यानी अपने नाक के नीचे वो अंगूठा हिलाते हुए कुछ बोली। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, उसने उसको हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन, वहां पे एक बहुत बड़ा कूड़ादान लगा हुआ था। ओवरफ्लोइंग विद रबिश यानी जो कि ओवर हो गया था कूड़े कबाड़े से। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। वहां पे दो बकरियां थी जो कि केले के पत्तों के लिए आपस में लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और उनके चारों तरफ यानी पैरों की चारों तरफ जो है मक्खियां भिनभिना रही थी। देयर वॉज अ रोटेन स्मेल इन द एयर, एक सड़ी हुई बदबू वहां पे हवा में फैल रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वैल्यू। लड़की ने जो है एक बनाना यानी केला उठाया और वैल्यू के हाथ में पकड़ा दिया। हेयर्स योर फूड, और कहा कि ये तुम्हारा खाना है। वैल्यू वॉज सोक्ड यानी वो जो है आश्चर्य पड़ गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स? क्या हम इस बचे खुचे जो खाना है वहां पर उसको खाने वाले हैं? छी, वट डू यू थिंक आई एम अ डॉग? क्या सोच रही हो तुम कि मैं एक कुत्ता हूं? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल बिना छुए खाने को ही खाता हूँ। हियर सम मोर कैच, और लड़की कह रही है कि कुछ और भी है, लो खा लो। सी थ्रू हिम अ वाडा। वैल्यू लुक्ड एट इट वॉज डिस्टेस्ट। अब वैल्यू ने देखा और ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। कम ऑन हीरो ईट इट, खाओ इसको। लड़की जो है उसको कह रही है कि इसको खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, तुम सोच रहे हो कि मैं पसंद करूंगा। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खाने की कुछ व्यवस्था करूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, यू वुड बेटर ईट व्हाट यू गेट until you have your own money. Don't think I have money, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं। टू बाय फूड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कोई खाना खरीदूंगी। यू वुड बेटर ईट व्हाट यू गेट, और अच्छा है कि जो तुम्हें मिला उसे तुम खा लो। until you have your own money, जब तक कि तुम्हारे पास खुद पैसे नहीं होते खरीदने के लिए। वैल्यू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। अब देखो वो हिचकिचा रहा था लेकिन उसे जोरों की भूख भी लगी हुई थी। ही गप्ड डाउन द बनाना एंड वाडा, और उसने वो खाने शुरू कर। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और उसे अब थोड़ा सा आराम मिला था यानी उसकी भूख थोड़ी सी शांत हुई थी। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times मोर, बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ। उसने लगभग
10 बार से ज़्यादा खाना खा लिया था, यानी वो खा लिए थे, और लड़की ने अपने लिए केवल एक ही बनाना उसे मिला था। इट्स सो अर्ली, यू हैव ओनली ईटन टिफिन। ये पहले की बात है कि तुम जो है केवल टिफिन खाते थे। इफ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। और यदि तुम्हें अभी भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो अभी तुम्हें इंतज़ार करना होगा जब तक कि वो अपना लंच ख़त्म नहीं कर देते। यू कैन वेट इफ़ यू वांट। तब तक तुम इंतज़ार कर सकते हो जब तक तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। मुझे काम करना है, अब मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप अ couple of bottles from the heap and threw it into her sack. उसने वहां से कुछ बोतलें उठाई और उसे अपने थैले में डाल दिया। देन सी वॉकड ऑफ, और वो वहां से चली गई। वैल्यू पैनिक्ड हर realized sorry he realized that if the girl left him, और उसे एहसास हुआ कि यदि लड़की ने उसे छोड़ दिया, he had no idea where he was and what to do, कि वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा। it was better to stick to her, और अच्छा है कि वो उसके पीछे पीछे चलता रहे। she seemed to know her way around, ही रैन आफ्टर हर अगेन, और वो उसके पीछे दोबारा से चल दिया क्योंकि वो जानती थी कि कहाँ जाना है। ए ही कॉल्ड, बेलू ने उसे पुकारा। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, अभी भी वो लड़की का नाम नहीं जानता था। ए व्हाट्स योर नेम, और वो लड़की से उसका नाम पूछ रहा है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, और उसने लड़की जो कह रही है वो कह रही है कि नाम वाम छोड़ मेरे पीछे चलते रहो। सी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो रुके और इधर उधर देखने लगी। ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। अब लड़की कह रही है कि तुम अभी तक मेरा पीछा कर रहे हो और मेरा नाम नहीं जानते हो। जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, और वो लड़की ने उसको बताया अपना नाम, और वैल्यू कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं पीछा कर रहा हूँ। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, तो फिर क्या है, तुम्हें खाना किसने दिया। आई कैन कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ जहाँ तुम जाओगे। कम इफ यू वांट, दिस बैग इज फुल, चलो मेरे साथ आओ क्योंकि अब ये बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, और फिर मैं घर जा रही हूँ, फिर दोबारा से लेने आऊंगी। सो गाइज end of this is ending of second part, and we will discuss about third part in the next video. Thank you.